देखिए क्वेश्चन जो है चैप्टर 7 जो गवर्नमेंट एनसीईआरटी की बुक होती है ना, उस बुक का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 8। ठीक, देख क्वेश्चन क्या है। चैप्टर जो है वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, नहीं जानते क्या? पहले जान तो लो। देखो क्या होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, पहले समझना। उसके बाद चैप्टर को समझने में बहुत इजी हो जाएगा। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब कि कंपेयर का मतलब जानते ही हो। हाँ, कंपेयर का मतलब जानते हो ना? हाँ, तो गोरा में सांवला ऐसा करके है ना, गोरे सांवले में कंपेयर करते हैं, कम ज्यादा में कंपेयर करते हैं। तो तू ज्यादा खाता है, मैं कम खाता हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा खाता हूँ, तू कम खाता है। हाँ, है ना? कितना थाली खाता है? एक थाली, मैं 3 थाली। ठीक, हाँ, कैसे होता है, इसको क्या बोलते हैं? कंपेयर करना। और क्वांटिटीज का मतलब भी जानता होगा। क्वांटिटीज का मतलब वही कम ज्यादा। क्या? कम ज्यादा हो गई कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयर किए किसका? क्वांटिटीज का। तू ज्यादा, तू 1 थाली खा रहा है, हम 3 थाली खा रहे हैं, ये क्वांटिटी तो है। अब लेकिन इसमें जो कंपेयर करेंगे क्वेश्चन में, वो ध्यान रखना कि जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब अपने को इसमें रेशियो के फॉर्म में लिखना, फाइंड द रेशियो ऑफ। अरे जैसे मैं बोला कि तू 1 थाली खाता है, मैं 3 थाली खाता हूं, तो थाली तो दोनों का सेम है ना। ऐसा तो है नहीं कि हाँ तेरा थाली छोटा है मेरा बड़ा है। सेम थाली में तू 1 खाता है, मैं 3, तो हम कितना बाई कितने के रेशियो में खा रहे हैं? 1:3। क्या पूछा था पहला क्वेश्चन में? स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में साइकिल 15 किलोमीटर जाता है, तो स्कूटर 30 किलोमीटर जाता है। हाँ, 30 किलोमीटर। तो दोनों में स्पीड का रेशियो बताना है। हम क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ, पहला का आंसर देखो ध्यान से, रेशियो ऑफ साइकिल CYCL साइकिल टू क्या? स्कूटर। ठीक, रेशियो ऑफ स्पीड, किसका रेशियो निकाल रहा है? स्पीड का ना। हाँ, तो रेशियो ऑफ स्पीड, और क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ साइकिल टू स्कूटर, CYCL साइकिल टू स्कूटर। ठीक, अब मैंने क्या बोला था, कैसे लिखेंगे इसको बेटा? क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बोला था अभी कि जिसका पहले, तो साइकिल को मैंने पहले लिखा है, तो साइकिल 1 घंटे में कितना चलता है? 15 किलोमीटर। और स्कूटर कितना चलता है? 30 किलोमीटर। तो क्या लिखेंगे? ऊपर 15, नीचे 30, दोनों कट जाएगा। हाँ। किससे? 15 से ही डायरेक्ट। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। मतलब ये क्या हो गया? 1/2। रेशियो में लिखना है तो ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, रेशियो लगा के नीचे वाले को बाद में लिखते हैं। 1:2 की स्पीड से वो क्या करते हैं? चलते हैं। कि अगर साइकिल 1 किलोमीटर जाएगा तो इसकी तो स्कूटर 2 किलोमीटर। समझ रहा है? ऐसे समझ आया? हाँ। बस ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं? पक्का ना? हाँ। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। रीसा का भी मार के ना मुंह तोड़ देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, किसका रेशियो पूछा? 5 मीटर 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि थाली छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी देखो किलोमीटर था, तभी हमने उसको ऊपर नीचे लिख दिया। लेकिन दूसरे में 5 मीटर 10 किलोमीटर। मीटर और किलोमीटर दोनों क्या है? अलग अलग है। तो पहले दोनों को सेम यूनिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। गुड, याद होना चाहिए। मिली सेंटीडेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटीडेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। ठीक, मिली सेंटीडेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। ठीक, ये यूनिट्स है, याद करने के लिए आप याद होना चाहिए कि तब हम बता देंगे, ये भी समझा देंगे कैसे होता है। ठीक, तो देखो अपने को 5 मीटर टू यहाँ पे 10 किलोमीटर था, ठीक ना? तो हमको ये पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। इसीलिए
10 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा 10,000 मीटर। डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई 10,000 मीटर। अब रेशियो निकालना आसान हो गया। अब डायरेक्ट मन करे तो रेशियो लिख लो। रेशियो इक्वल टू नीचे लिखना, हमारे पास जगह नहीं था तो मैं बगल में लिख दे रहा हूं। रेशियो इक्वल टू पहले हाइट को लिख दो, हाइट मीटर अपॉन में नीचे क्या आएगा 10,000। क्या आएगा 10,000। ठीक ना। जो पहले होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो बाद में होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक, थोड़ा सा ऊपर सरका दो इसको। ठीक, देखना। अब हम करेंगे इसको 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, पीछे कितने जीरो 3 जीरो, मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2000। ठीक, और इसको क्या लिखेंगे 1:2000। समझ रहा है। हाँ। इतने मीटर के रेशियो से ये चल रहा है, समझ रहा है। हाँ। ठीक, पहले अगर 1 मीटर चलता है तो दूसरा 2000 मीटर। हाँ। समझ रहा है। हाँ। ये हो गया रेशियो में। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आप अगर ध्यान से आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं और क्या आपको थर्ड वाला क्वेश्चन भी यही समझा दूं। ठीक, देखना ध्यान से। तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है 50 पैसा 50 पैसे, हाँ बोलो 50 पैसे टू ₹5 है ना। अब देखो यहाँ पे भी दोनों यूनिट क्या है अलग अलग है। 1 रुपए को पहले पैसे में चेंज कर लो 5 रुपए को, समझ आ रहा है। जैसे इसको किए थे वैसे इसको करेंगे। हमको पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे 100 पैसे 100 पैसे। ठीक, 100 पैसे होते हैं। इसीलिए 5 रुपए में कितने पैसे होंगे डायरेक्ट लिख दो 5 इंटू 100। चलो लिख देता हूं, कितना हो जाएगा 500 पैसे हो गया। समझ में आया। हाँ, अब अपने को रेशियो में करना था। किसमें करना था बेटा रेशियो में करना था। रेशियो में करने के लिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे रेशियो बराबर। ठीक, रेशियो बराबर पहले हम ऊपर पहले लिखते हैं जो ऊपर था 50 को 50 पैसे अपॉन में 500 पैसे है ना। 5 रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया 500। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, मतलब क्या 1:10 या 1/10 पहले लिख लेना। इतने के रेशियो में लेकिन क्या है पैसा, इतने रेशियो 1:10 पैसे कि अगर ये 1 पैसा है तो ये 10 पैसा के बराबर, ठीक ना। समझ में आ रहा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। साथ में इसका अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देख लीजिए। ठीक, आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक, धन्यवाद।